मुनशियात बरामदगी और गैर कानूनी असलहा का केस। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल और पिंकी को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। केस के तफ्तीशी अफसर से केस का चालान तलब। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा से पिस्तौल, करोड़ों रुपए मालियत की कोकेन, केमिकल्स और दीगर मुनशियात बरामद हुई। कराची पुलिस चीफ का मुलजिमा को बगैर हथकड़ी अदालत पेश करने का सख्त नोटिस। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। DIG साउथ से फौरी रिपोर्ट तलब। मुतल्लिका अफसरान के किरदार के तयन के लिए इंक्वायरी की हिदायत। कहा कानून और SOPs की खिलाफ वर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची पुलिस के तमाम अफसरान और अहलकार कवायद और ज़वाबित के पाबंद हैं। वज़ीर आला सिंध का वाक़े का सख्त नोटिस। मुलजिमा को निशाने इबरत बनाने का ऐलान। कहा मुनशियात फरोश मुलजिमा को कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। नौजवान नस्ल को तबाह करने वालों से किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। वज़ीर दाखिला सिंध ने भी कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा मुलजिमा को प्रोटोकॉल कैसे दिया गया, वजाहत पेश की जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, कोई भी मुलजिमा की सहूलतकारी कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यकीन दहाई कराती हूँ कि मुलजिमा के सहूलतकारों को नहीं छोड़ा जाएगा। मुनशियात के खिलाफ एक्शन लेने वाली होम कमेटी की मेंबर हूँ। वजारत दाखिला से बात करूंगी कि पिंकी केस की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। जो भी सहूलतकार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बांग्लादेश ने तारीख रकम कर दी। होम ग्राउंड पर पहली मरतबा पाकिस्तान को टेस्ट मैच में हरा दिया। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के खिलाफ लगातार तीसरा टेस्ट मैच हार गई। बांग्लादेश ने ढाका टेस्ट में पाकिस्तान को चारों शाने चित कर दिया। 104 रन की फतह के साथ सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। ढाका टेस्ट में 268 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तान टीम 163 रन पर ढेर हो गई। अब्दुल्ला फजल 66, सलमान आगा 26 रन पर आउट। मोहम्मद रिजवान, साउद शकील और अजान अवैस 15-15 रन पर पवेलियन लौट गए। नुमान अली 4, इमामुल हक और शान मसूद 2-2, हसन अली 1 रन बनाकर चलते बने। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी इनिंग्स 9 विकेटों पर 240 रन बनाकर डिक्लेयर की। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 386 और मेजबान टीम में 413 बनाए थे। फितनाल खारिज का मासूम शहरियों पर बुज़दिलाना हमला। लकी मरवत के इलाके सराय नुरंग बाजार में धमाका। 9 अफराद शहीद, खातून और बच्चे समेत 23 जख्मी हो गए। शहदा में ट्रैफिक पुलिस के 2 एहलकार भी शामिल। जख्मियों की सराय नुरंग अस्पताल मुंतकिली। खारिज ने मोटरसाइकिल पर धमाका खिज़ मवाद का इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लकी मरवत में धमाके में शहादतों पर इजहार अफसोस। कहा दहशत गर्दों को मुल्क के अमन और तरक्की की राह में रुकावट बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म का जल्द इंक्वायरी करके जिम्मेदारों का तयन करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हमारी तमाम हरदम हमदर्दियाँ शहदा के खानदानों के साथ हैं। दहशत गर्दी के उफरियत का सर कुचलने के लिए पूरी कौम यकजान है। जंड में खुदकुश बमबार को रोकते हुए शहीद होने वाले बहादुर शहरी लियाकत अली की अटक पुलिस लाइन्स में नमाज जनाजा अदा। फौज और पुलिस के अफसरान की शिरकत। पूरी कौम का लियाकत अली की बहादुरी को सलाम। सदर आसिफ अली जरदारी का बहादुर शहरी लियाकत को खिराज तहसीन। कहा दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मुत्तहिद खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब का लियाकत शहीद को आला तरीन सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने का ऐलान। मरियम नवाज का शहीद लियाकत की अजीम कुर्बानी को शानदार खिराज तहसीन। कहा शहीद लियाकत जैसे लोग पाकिस्तानी कौम के हकीकी हीरो हैं। लियाकत शहीद ने जान देकर वतन के लिए कुर्बानी की आला तरीन मिसाल कायम की। बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली और सूबे के अवाम की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सियासतदानों के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। हमारी भरपूर कोशिश है कि उन वसाइल से सूबे के अवाम भरपूर इस्तिफादा हासिल कर सकें। वफाक सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहा है। वफ्द में सेनेटर में 2 से 3 डोम की सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान खितरान, सरदार चंगेज़ मरी और मीर खुदा बख्श मरी शामिल थे।
पाकिस्तान में ईरानी तैयारों की मुंतकिली की रिपोर्ट्स मुस्तरद। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने अमरीकी नशरियाती इदारे CBS न्यूज़ की रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है CBS न्यूज़ की रिपोर्ट में नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक गुमराहकुन और सनसनीखेज दावे किए गए। ऐसी कयास आराई पर मबनी बयानिए का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है जंगबंदी के बाद और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तदाई दौर के दौरान ईरान और अमरीका से मुतअद्दिद तैयारे पाकिस्तान पहुँचे। पाकिस्तान में खड़ा ईरानी तैयारा जंगबंदी की मुद्दत के दौरान पहुँचा। इसका किसी फौजी सूरत हाल या तहफ़्फ़ुज़ के इंतजामात से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का जवाब अहमकाना करार दे दिया। दोबारा हमले की भी धमकी दे दी। कहते हैं ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों का जवाब पसंद नहीं आया, उसे कबूल नहीं किया जा सकता। ईरान के साथ जंगबंदी माहिदा उस वक्त लाइफ सपोर्ट पर है जो किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू के दौरान अमेरिकी सदर ने कहा ईरान और अमेरिका के दरमियान मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुके। तेहरान एक मौक़िफ़ इख्तियार करके फिर पीछे हट जाता है। ईरान में अपने अहदाफ हासिल कर लिए, अमेरिका को अबनाए हुर्मस की ज़रूरत नहीं। सब कुछ मशरिक़ वस्ता में अपने इत्तेहादियों के लिए कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ने कौमी सलामती की मीटिंग तलब कर ली। ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने पर गौर किया जाएगा। गैर माकूल अमरीकी मुतालिबात कबूल नहीं, जंग मुसल्लत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं ईरान और अमरीका के दरमियान बाज़ाबिता सालिस अब भी पाकिस्तान है। कतर समेत दीगर ममालिक भी कशीदगी में कमी के लिए फ़रीक़ैन से राबते में हैं। तेहरान सिर्फ अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ख़्वाह है। अमरीका को फ़राख़ दिलाना और ज़िम्मेदाराना तजावीज़ पेश की। ईरान के खिलाफ जंग का खात्मा और अबनाए हुर्मुज़ खोलना जायज़ मुतालबात हैं। ईरान के तमाम मुतालबात खित्ते की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा ईरान जंग के लिए तैयार है, किसी भी हमले का भरपूर जवाब देंगे। बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का इक़्तिदार खतरे में पड़ गया। कीयर स्टारमर को अपनी ही जमात की जानिब से मुखालफत का सामना। 71 अरकान ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़ा मांग लिया। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद और दीगर अरकान ने कहा कीयर स्टारमर ओहदा छोड़ने की टाइम लाइन दे। बरतानिया में सियासी बहरान बढ़ने लगा। 5 पार्लिमानी प्राइवेट सेक्रेटरीज भी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर से आज काबीना इजलास में मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया जा सकता है। तनकीद करने वालों को गलत साबित करूंगा, बरतानवी वज़ीर आज़म का मुखालिफिन को जवाब। कीयर स्टारमर ने बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहते हैं इलेक्शन के नताइज इंतहाई मुश्किल थे, हमने अपने बेहतरीन नुमाइंदों को खो दिया। मैं कहीं नहीं जा रहा, लोगों को उम्मीद दिलाने की ज़रूरत है। हुकूमत को इख्तियारात देने के लिए रवा हफ्ते कानून साजी करेंगे। साबिक हुकूमत में क़यादत को मुसलसल तब्दील किया जाता रहा, इसकी मुल्क को भारी कीमत चुकाना पड़ी। अमरीका और इसराइल का साथ ना देने का फैसला दुरुस्त था। नए वफाकी बजट पर मुज़ाकरात के लिए IMF वक्त आज पाकिस्तान पहुंचेगा। हुकूमत और IMF के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। नए बजट के लिए टैक्स और दीगर मुआशी अहदाफ पर बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक नया बजट IMF की मुशावरत से तैयार किया जाएगा। आलमी मालियाती इदारे के साथ बातचीत 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। मुज़ाकरात में IMF वक्त के साथ तरक्याती अखराजात बारे बजट की तजावीज़ भी तैयार की जाएंगी। हुकूमती अखराजात और बजट में हम आहंगी के लिए इक़दामात बारे तजावीज़ ज़ेरे गौर आएंगी। हुकूमत की IPPs को सालाना 3,400 अरब रुपए की अदायगियाँ। DG टैरिफ नेपरा का कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट में इंकशाफ। सेनेटर का पावर प्लांट्स को अदायगियों से मुतालिक संगीन खदशात का इजहार। नेपरा हुकाम के मुताबिक फ़ी यूनिट औसत टैरिफ 36 रुपये है। 18 रुपये कैपेसिटी पेमेंट्स के लिए वसूल किए जाते हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा 60% कैपेसिटी अदायगियों के साथ 1200 अरब की सब्सिडी भी दी जाती है। कायमा कमेटी ने तमाम IPPs को दी जाने वाली अदायगियों की रिपोर्ट तलब कर ली। सोलर पैनल दरामदात में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग, पाकिस्तान की IMF को सख्त इक़दामात की यकीन दहानी। सोलर दरामदात में ओवर इनवॉइसिंग के जरिए 70 अरब रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल होने का इंकशाफ।
जराये के मुताबिक 2017 से 2022 के दौरान 6,232 दरामदी दस्तावेजात में मुबैना ओवर इनवॉइसिंग की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सोलर दरामदात स्कैंडल पर निगरानी कमेटी कायम कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में नाकामी पर FMU, FBR, कस्टम्स और दीगर इदारों के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, ज़ेरे तामीर कसीरुल मंजिला हॉस्टल के जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का मंसूबा 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहते हैं रवाबर से अफसरान की एलीट ट्रेनिंग सूबों की बजाय NPA में कराई जाएगी। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास IT सहूलियात से आरास्ता जदीद ट्रेनिंग के लिए 3 नए क्लासरूम्स बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम और स्विमिंग पूल का भी मुआयना किया। ख़वातीन के लिए पंजाब को महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। ख़वातीन को हिरासत करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। चाहती हूँ जादू की छड़ी हो, सारा सिस्टम ठीक कर दूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, मुखालिफिन की वजह से आज इतनी मजबूत हूँ। वालिद पर पैनमा केस बनाया गया, मुझे काल कोठरी में डाला गया। कोई मुआशरा ख़वातीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। हमारी ख़वातीन किसी भी शोबे में मर्दों से कम नहीं। चंद साल कबल तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ख़वातीन फ्रंटलाइन सियासत में कम दिखाई देती थी, मगर आज सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। विफाक और सिंध की हुकूमत में कोई इख्तलाफ नहीं। पीपल्स पार्टी का सिंध में किसी से मुकाबला नहीं। सियासत में ज़ाती हमले नहीं होने चाहिए। सिंध की तकसीम किसी सूरत होने न दें। सिंध के वज़ीर शर्जील मेमन का खैरपुर में खिताब। खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने सिंध के हर जिला में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए। दूसरे सूबों से लोग इलाज के लिए सिंध आते हैं। रिकॉर्ड तरक्याती कामों के बावजूद पीपल्स पार्टी पर तनकीद की जाती है। मीडिया ट्रायल किया जाता है। ईद के बाद एक बड़ी कॉल दें और वो हम अभी भी उस पर कायम हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हो गई है, इस पे हम ये समझते हैं कि हम इस्लामाबाद में बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह 15 तारीख को। और हमारे पास हड़ताल का भी ऑप्शन है, हमारे पास पहिया जाम का भी ऑप्शन है और हम सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। आवाम के हक पर डाका नहीं मारने देंगे। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 15 मई को इस्लामाबाद में एहतजाज। ईद के बाद मुल्की तहरीक चलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है पेट्रोल की कीमत 271 रुपये बनती है। हुकूमत ने टैक्स लगाकर कीमत 416 रुपये तक पहुँचा दी। चचा भतीजी के अरबों के इश्तिहारात कौम पर बोझ बन रहे हैं। शरह गुर्बत में पंजाब ने सबको पीछे छोड़ दिया। PDM का इत्तेहाद बटन से चल रहा है। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 27 मई को होने का इम्कान। तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि 17 मई को गुरूब आफ्ताब के वक्त नए चांद की उम्र 18 घंटे 30 मिनट होगी। 17 मई की शाम ज़िलहज का चांद नजर आने के वाज़ेह इम्कानात हैं। उधर हुकूमत का ईद से कबल तनख्वाहें और पेंशन अदा करने का फैसला। मई 2026 की तनख्वाहों और पेंशन की कबल अज़ वक्त अदायगी का नोटिफिकेशन जारी। ईद उल अज़हा के पेश नज़र सरकारी मुलाजमीन पेंशन को 22 मई को अदायगियाँ की जाएंगी। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियां आबाद, खरीदारी सुस्त। लाहौर, कराची, पेशावर और दीगर शहरों की मवेशी मंडियों में बैल, बकरे और दुम्बों की भरमार। मवेशी मंडियों में महंगाई का जोर, जानवरों की कीमतें आसमानों पर। खरीदारों और व्यापारियों में कीमतों पर तकरार। इस साल कुर्बानी के जानवर लेना गरीब और मुतवसत तबके के लिए चैलेंज बन गया। लाहौर का शाहपुर कांजरा मंडी में शहरी कीमतें सुनकर परेशान।